Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arham College. In last lecture, we were studying about the art, craft and technology of Harappan culture. In that we studied about the pottery, seal, beads, terracotta figurines, languages and script. See, now today we are going to start with the new point, that is the decline of the Harappan culture. The Harappan culture lasted for about 1000 years. से हरप्पन सिविलाइजेशन कितना पुराना है? इट लास्टेड फॉर अराउंड 1000 ईयर, मतलब 1000 साल तक हरप्पन सिविलाइजेशन चला. Archaeological evidence show that many of the major cities of the Harappan civilization like Harappa, Mohenjo-daro and Dholavira faced abandonment and decline during the late third and the early second millennium. See, अभी क्या थे? आर्कोलॉजिकल एविडेंस, बहुत से एविडेंस से ये पता चला था कि बाबा बहुत से सिटीज़ थे. हरप्पा में कुछ मेजर सिटीज़ थे लाइक हरप्पा, मोहनजोदारो एंड धोलाविया, और उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस वगैरह आए और धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ ड्यूरिंग द लेट थर्ड एंड अर्ली सेकेंड मिलेनियम BC. Many of the distinct features of the Harappan civilization like writing, standardized seal and weight, some standard aspect of town planning and other traits of material culture also disappeared. See, अब क्या हुआ? बहुत से अलग अलग फीचर्स थे हरप्पन सिविलाइजेशन में, जैसे कि राइटिंग, स्टैंडर्डाइज सील्स, वेट, ये और एंड सम स्टैंडर्डाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ टाउन प्लानिंग. और कुछ टाउन प्लानिंग में भी उनके कुछ स्टैंडर्डाइज चीज़ें थी, वो सारे क्या थे. और सब मटेरियल कल्चर वगैरह क्या हुआ, धीरे धीरे सब कम हुआ. एवरीथिंग दैट हैज़ बीन डिसअपीयर्ड. सी, बहुत कुछ था हरप्पन के पास, हरप्पन सिविलाइजेशन के पास बहुत से अलग अलग फीचर्स भी थे. राइट फ्रॉम द टाउन प्लानिंग से लेके सील, वेट करने का मशीन एंड ऑल. उस वक्त प्रॉपर मशीन तो नहीं था, बट वैसे वेट करने के प्रॉपर स्टोन्स एंड ऑल, ये सब कुछ था उनके पास. बट क्या हुआ, धीरे धीरे सब डिसअपियर हो गया. जैसे जैसे डिक्लाइन होते गया ये हरप्पन सिविलाइजेशन, वैसे वैसे बहुत सी चीज़ें भी डिसअपियर हो गई. द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन विच वॉज द लार्जेस्ट इज ब्रॉन्ज एज civilization has been an enigma even today. See, the decline of this civilization which was the largest in bronze age. See, civilization कब हुआ? जब bronze age चालू हुआ, और bronze age क्या था, बहुत टाइम तक चला. ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है उस टाइम का. Earlier it appeared to be a sudden and total decline and abandonment. See, earlier क्या हुआ, इट अपियर टू बी अ सडन एंड टोटल डिक्लाइन. अब पहले क्या था, वो एकदम से सडनली एकदम से डिक्लाइन होना शुरू हो गया. क्या हो गया? सडनली धीरे धीरे ये सब डिक्लाइन हो गया. दिस वॉज ड्यू टू फोकस ऑन द स्टडीज ऑफ सिटीज, टाउन प्लानिंग, लार्ज स्ट्रक्चर एंड गुड्स ऑफ स्प्लेंडरस. सी, ये क्यों हुआ? दिस वॉज ड्यू टू फोकस ऑन द स्टडीज ऑफ सिटीज. अब ये सब क्यों हुआ? दिस वॉज ड्यू टू द स्टडीज़ पे फोकस किया, टाउन प्लानिंग पे, हाँ, लार्ज स्ट्रक्चर एंड गुड्स ऑफ स्प्लेंडर. हाउएवर, माउंटेनिंग न्यू एविडेंस since the sixth compiles that the decline was not as sudden and dramatic as earlier assumed. See, however क्या है, माउंटेनिंग न्यू एविडेंस, लाइक नए नए एविडेंस कब हुए, ये सारे हुए और धीरे धीरे डिक्लाइन हुए, नॉट एज सडन एंड ड्रामेटिक एज अर्लियर अज्यूम्ड. सम स्कॉलर्स हैव बीन आर्ग्यूड फॉर कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल ऑफ द हरप्पन ट्रेडिशन इन सर्टन एरियाज. क्या हुआ? सम स्कॉलर्स ने क्या क्या किया, सम स्कॉलर्स हैव बीन आर्ग्यूड कि अब ये कंटिन्यू चला रहेगा और धीरे धीरे ट्रेडिशन भी उनका अच्छे से चल रहा था, बट धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया. We see adornment or space occupation, sparse occupation of certain areas like Sindh in the west, and increase in settlement in other areas, particularly towards the east, northwest India, including the westernmost Yamuna Ganga rivers region and Gujarat in the southwest. See,
अपन क्या देखते हैं, वी सी एडॉर्नमेंट और स्पेयर ऑक्यूपेशन ऑफ सर्टन एरियाज। अपन क्या देख रहे हैं वहाँ पे, बहुत से अलग अलग ऑक्यूपेशन देख रहे हैं सर्टन एरियाज में। सबसे पहले लाइक इट इज़ सीन इन द सिंध इन द वेस्ट, सिंध में देखा वेस्ट में, और वहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे सेटलमेंट बढ़ रहा है। और फिर बाद में वी सॉ इन द ईस्ट, दैट इज़ इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग द वेस्टर्न मोस्ट, इंक्लूडिंग इसमें क्या है, यमुना गंगा रिवर के उधर बहुत से सेटलमेंट पाए गए थे, और गुजरात में इन द साउथ वेस्ट। ऑफ्टन रीऑक्यूपेशन ऑफ फॉर्मर सिटीज़ इज ऑल्सो नोटेड। सी ऑफन क्या है, रीऑक्यूपेशन ऑफ फॉर्मर सिटीज़, लाइक बहुत से सिटीज़ भी नए नए बने, ये भी अपने को दिख रहा है। ड्यूरिंग दिस ट्रांजेशनल फेज वी नोटिस्ड अ शिफ्ट फ्रॉम अर्बन सेंटर टूवर्ड्स इंक्रीजिंग सेटलमेंट ऑफ विलेजेस और अर्बनाइज और डी अर्बनाइजेशन से। ड्यूरिंग दिस ट्रांजेशनल फेज क्या है, अपन ने ये भी देखा कि बाबा किस तरह से अर्बन सेंटर टूवर्ड्स सेटलमेंट ऑफ विलेजेस, अर्बन जो लोग अर्बन पे रहते थे क्या हुआ, धीरे धीरे विलेज में सेटल होने लगे, और क्या हो गया, डी अर्बनाइजेशन हो गया। आज भी क्या है, भले ही लोग रहते हैं अपन सिटी में, राइट, बट क्या है, बहुत लोगों के पास फार्म हाउस है जो सिटी के आउटस्कर्ट्स में किधर गांव में वगैरह है, वहाँ पे छोटा प्लॉट लेके खेती वेती करते हैं। तो क्या करते हैं यूजुअली फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे को ऑफिस ख़त्म होता है, लोग सैटरडे संडे चले जाते हैं, हाँ लोग चले जाते हैं उधर रहने को। तो उस वक्त भी क्या हो गया, डी अर्बनाइजेशन हो गया। जो लोग सिटीज़ में वगैरह रहते थे, दे स्टार्टेड शिफ्टिंग टूवर्ड्स द विलेजेस। बट मैनी डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन लाइक इंडस स्क्रिप्ट, seals, architecture style etc. disappeared forever. बट क्या है, मैंने डिस्टिंक्ट फीचर्स, बहुत से फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसे स्क्रिप्ट, सील, आर्किटेक्चर स्टाइल, ये क्या हुआ, डिसअपियर्ड, धीरे धीरे डिसअपियर हो गए हमेशा के लिए। देन we'll look at the next point, that is the law of nature. Renowned historian Arnold Joseph Toynbee has categorized the delay of the culture as its final stage after a culture is born and grown to its highest point of efficiency. See, renowned historian क्या है, एक वेल नोन हिस्टोरियन आर्नोल्ड जोसेफ टॉयनबी ने, उसने क्या किया है, ये डिले ऑफ जो कल्चर हुआ है, जो फाइनल स्टेज में कल्चर हुआ है, कब हुआ ये कल्चर, जब एक कल्चर अच्छे से चालू हो गया था और वो ग्रो करने के हाईएस्ट पॉइंट पे था, तब क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। द हड़प्पन कल्चर वॉज नो एक्सेप्शन टू दिस जनरल लॉ ऑफ नेचर। तो ये देखो, अपन कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हो तो क्या करते हैं, धीरे 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 चलते रहता है, राइट। फिर धीरे धीरे बिजनेस पीक ग्रोथ होते रहता है। ग्रोथ स्टेज के बाद क्या आता है, एक मैच्योर स्टेज पे आ जाता है, फिर एक पीक पे आता है, और पीक पर से क्या होता है, धीरे धीरे एक पीक आने के बाद वो डिक्लाइन होना चालू होता है। सो दिस इज़ द नेचुरल साइकिल, राइट। ट्रेड का, कोई भी ट्रेड का नेचुरल साइकिल रहता है। उसी वक्त तभी क्या हुआ था, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी क्या था, वैसा ही हुआ है। हड़प्पन civilization was no exception to this law of nature. Its decline set around 1800 BC and in course of time came its extinction. और धीरे धीरे क्या हो गया, ये extinguish हो गया। Flood. The massive flood in the Indus must have been a potent causes for the extinction of the Harappan culture. See, क्या हुआ, फ्लड आया होगा, और फ्लड की वजह से क्या हो गया, पूरा हड़प्पन कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया। द पॉइंट इज प्रूव्ड बाय द स्टिल क्ले दैट कवर्स द कोलैप्स हाउसेस एट मोहनजोदारो। द पॉइंट इज प्रूव्ड, अब ये मे बी फ्लड में भी एक कॉज रहा होगा, और ये प्रूव कैसे हुआ, लाइक एक मिट्टी की एक पूरी लेयर देखी, सब घर है नीचे और उन सबके ऊपर एक मिट्टी की लेयर लाइक दफने गए हैं, राइट। और ये कहाँ पे दिखा, मोहनजोदारो में। रिपीटेड floods must have forced the people to feel the indifferent place and set up permanent habitat elsewhere. See, काफ़ी बार फ्लड आ गया होगा तो लोगों को क्या हुआ, लोगों को नई नई जगह पे ढूंढने को आगे बढ़ते गए, और उनको और एक परमानेंट हैबिटेट देखने लगे वो लोग। एज अ कॉन्सिक्वेंस
gave the decline of हड़प्पा, और इसका रिजल्ट क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया था. नेक्स्ट इज द earthquake. Geographically, the Harappan culture occupied an area that was prone to earthquake as it came under a seismographic zone. See, जनरली क्या है कि हड़प्पन कल्चर कहाँ पे बना था, ये हड़प्पन कल्चर जहाँ पे भी ये सेटअप हुआ था वो क्या था, वो अर्थक्वेक जोन बोला गया था. लाइक उधर अर्थक्वेक आना वॉज द पक्का ही था, क्योंकि वो सिस्मोग्राफिक जोन था. रिपीटेड सिस्मोग्राफिक वाइब्रेशन मस्ट हैव लेड टू इरोशन दैट ब्रॉट डाउन द बिल्डिंग. सी, क्या हो गया, बार बार अर्थक्वेक आना, वाइब्रेट होना वो धरती के उधर, इसकी वजह से क्या हो गया, बिल्डिंग में लैंड इरोशन, सैंड इरोशन होता था और बिल्डिंग धीरे धीरे नीचे आती गई. अर्थक्वेक कॉन्स्टिट्यूट एंड इम्पॉर्टेंट. तो अर्थक्वेक क्या है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन कल्चर. Change of the course of the Indus. Some historians attribute the decline of Harappan culture to the river Indus changing its courses frequently. See, कुछ historians क्या मानते हैं कि हड़प्पन कल्चर क्यों डिक्लाइन हुआ, क्योंकि रिवर इंडस का क्या है, जो वे है वो बार बार चेंज हो रहा था. As such, the Indus delta shifted away from मोहनजादारो एंड वाटर बिकेम स्केर्स. तो क्या हो गया, अब ये जो अब क्या हुआ, एज सच क्या हो गया, ये इंडस डेल्टा क्या है, ये शिफ्ट हो गया मोहनजादारो से, और पानी क्या हो गया, वाटर बिकेम स्केर्स. वाटर स्कैरसिटी मस्ट हैव लेड टू द एक्सोडस ऑफ द हड़प्पन पीपल टू अदर प्लेसेस. सी, वाटर स्कैरसिटी क्या हो गई, वाटर स्कैरसिटी की वजह से क्या हो गया, people had to shifted from one place to another. Yet the change of course of the Indus is not reason enough for the decline in Lothal, Kalibangan, Rupar, etc. because the Mohenjo-daro situation did not occur in this region. Yet the change of course क्या of the Indus is क्या है, सिर्फ ये रिवर इंडस का रोड पाथ चेंज हुआ, इसकी वजह से डिक्लाइन हुआ, ये सफिशेंट रीज़न नहीं है, राइट. लाइक लोताल, कालीबागन, रूपर एक्सेट्रा, बिकॉज क्या है, मोहनजोदारो सिचुएटेड डिड नॉट ऑकर इन दिस रीजन. देन प्लेग. आउटब्रेक ऑफ द प्लेग एकेडमी इज शोन एज अ रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. सी, आउटब्रेक ऑफ द प्लेग एपिडेमिक, जैसे आपने यहाँ पे अभी कोविड-19 चल रहा है, ये एपिडेमिक, उसी तरह उस वक्त प्लेग नाम की बीमारी थी, उसकी वजह से भी हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ होगा, ऐसे बोल रहे हैं. स्केलेटल्स रिमेन फ्रॉम द मेन रोड्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो एज फाउंड आउट थ्रू आर्कोलॉजिकल एफर्ट्स टेल्स अ सैड स्टोरी. से स्केलेटन रिमेन्स मिले अपने को कहाँ पे, ऑन द रोड ऑफ द हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. इससे अपने को क्या पता चलता है कि बाबा आर्कोलॉजिकल एफर्ट्स टेल कि बाबा कुछ तो सैड स्टोरी हुई रहेगी, कुछ तो सैड पार्ट हुआ होगा. When an epidemic like plague visits a human habitation, it leaves its trail of death everywhere. See, when an epidemic like, see, जब प्लेग जैसी बीमारी आती है क्या होता है, डेथ ही लेके जाती है. जिसको भी प्लेग हुआ वो मरता ही है आदमी, राइट. जैसे अभी कोविड-19 अपन बोल रहे हैं, अभी कोविड-19 में अपने को क्या क्या तकलीफ होती है. अभी जिनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है और द पर्सन हु इज़ फाइंडिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ही शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड. और जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं उनमें इतनी प्रतिकार शक्ति नहीं रहती है, तो क्या है, बहुत लोगों की डेथ होती है. इनफैक्ट मेरे बहुत से रिलेटिव्स की डेथ होती है. लाइक हमारे यहाँ पे दूर दूर के रिश्तेदार हैं ना, लाइक काफ़ी जन कोविड की वजह से गुजर गए हैं. लाइक रोज़ कुछ ना कुछ तो सुनने को मिलता है. इफ़ आई कॉल माई नानी, इफ़ आई कॉल माई मॉम, अदर रिलेटिव्स ना, दे विल टेल मी, अरे रसिका तू उनको पहचानती है क्या, वो देखिए इधर इधर वाले आंटी वो कोविड की वजह से एक्सपायर हो गए. रोज़ एक कोई ना कोई सुनने को मिलता है, एंड इट्स रियली पेनफुल यार. अब नहीं सहन होता, अब ऐसा होता है कि अब बस कब ख़त्म होगा ये कोरोना वायरस, ऐसे हो गया है. बट नथिंग इज़ इन आवर हैंड. The scattered skeletons remain, therefore lead some
to attribute it to epidemic like plague, though there is no concentrate proof of outbreak of plague in this region. See, अभी ये जो स्केलेटन सब अपने को स्कैटर्ड स्केलेटन्स रिमेन वगैरह मिले हैं, उससे अपन बोलते हैं कि पापा प्लेग नाम का ये बीमारी वगैरह आया होगा एंड ऑल, बट एक्चुअली अपने पास कोई प्रूफ है नहीं कि उस वक्त प्लेग नाम की बीमारी थी भी या नहीं बोल के. देन फॉरेन इन्वेंशन. सर Mortimer Wheeler, however, is of the opinion that the Aryan invention is the reason for the decline of Harappan culture. See, Sir Mortimer Wheeler, he is of the opinion, वो एक opinion क्या था, आर्यंस लोग आए और उसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ. There is archaeological proof of genocide and unburied skeletals remain scattered everywhere in Mohenjo-daro. See, there is archaeological proof of genocide and unburied skeleton remain जो अपने को मोहनजोदारो में दिखता है. And autopsies on this skeleton reveals damage that must have been caused by sharp object or weapons. See, अभी अपने को जो स्केलेटन्स वगैरह मिले हैं उन पे डैमेज क्यों हुआ होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट और वेपन. नॉलेज and use of iron as weapon was known to the Aryan, not to the Harappan people. See, knowledge और use of iron weapon, like iron weapon कैसे यूज़ करते हैं, इन सब का नॉलेज किसको था? आर्यन पीपल को था, सिर्फ आर्यंस पीपल को था. हरप्पन पीपल को इन सब की कोई आइडिया नहीं थी. Defeat and death of the Harappan people must have come in the hand of the inbuilding Aryans. See, defeat और हरप्पन पीपल की मौत डिफीट क्यों हुई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आर्यंस. मतलब बोल रहे कि शायद आर्यंस आए होंगे, आर्यंस लोगों को आयरन वेपन वगैरह यूज़ करना सब जानते होंगे, तो मे बी कुछ झगड़ा वगैरह हुआ होगा और धीरे धीरे हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ होगा. डोंट नो. द आर्यन क्लेवरी मस्ट हैव बीन एन एडवर्स पॉइंट फॉर द हरप्पन हु डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ हॉर्सेस. सी, आर्यंस लोग क्या करते थे, वो लोग आर्यंस पीपल क्या करते थे, वो लोग हॉर्स का यूज़ करते थे, हॉर्स पर बैठ के वो लोग फाइट वगैरह करते थे. तो हरप्पन पीपल को ये सब चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं था. प्रोफेसर डी कोशंबी होल्ड्स दिस व्यू ऑल्सो. सो प्रोफेसर डी कोशंबी वो भी यही व्यू बोलते हैं. फर्दर द वेदास स्पीक ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द दासा एंड दसयू. फर्दर अभी वेदास में बोल रहे हैं कि बाबा फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे, फॉरेस्ट ऑफ दसा और दसयू. द गॉड इंद्रा ऑफ द वेदास इज ऑल्सो नोन एज पुरंदरास और डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स. सी, द गॉड इंद्रा ऑफ द वेदास. अभी वेदास में ये जो भगवान इंद्रा है वो किसके लिए वेल नोन है? ही इज़ नोन एज द पुरंदरा. उसको अपन पुरंदरा बोलते हैं या फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट बोलते हैं. The view of Koshambi is fairly acceptable in the context of the forts of the Harappan culture. See, the view of Koshambi क्या है? ये हर कोई एक्सेप्ट करता है as per the Harappan culture. Areas of Harappan culture which were not invaded by the Aryans might have perished due to barbaric conflict with ruler and forest people. See, अभी हरप्पन कल्चर क्या हुआ है? विच वेयर नॉट इन्वेडेड. अभी आर्यन लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे, बट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा रूलर लोगों के बीच में और जो लोग जंगल में रहते हैं उनके बीच में. मे बी वो फाइट की वजह से हरप्पन डिक्लाइन हुआ. एनीवेज, फॉरेन इन्वेजन गोज अ लॉन्ग वे टू अकाउंट फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन कल्चर. एनीवे क्या है, फॉरेन इन्वेंशन क्या है, गोज अ लॉन्ग वे. ये बहुत आगे की बात है जिसकी वजह से हरप्पन डिक्लाइन हुआ होगा. द मल्टीपल कॉज एनोमरेटेड अबव द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन कल्चर. सी, और बहुत से कॉज हुए रहेंगे जो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन कल्चर. थैंक्स टू आर्कोलॉजिकल एफर्ट्स विच नाउ नोन a lot about this oldest urban culture of India. See, thanks to the archaeological efforts. आर्कोलॉजिकल एफर्ट्स की वजह से क्या है, अपने को बहुत सारे ओल्डेस्ट अर्बन कल्चर ऑफ इंडिया के बारे में पता चला. इंडियन their town planning, social and religious life, the local port, the unique art and architecture, artifacts and pottery,
have led everybody to look upon them with awe and administration. See, indeed, see, proper town planning, social and religious life, और लोथाल फोर्ट के बारे में, उनके आर्किटेक्चर आर्ट के बारे में, पॉटरी के बारे में अपने को क्या है फिर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई. इंडिया एंड द वर्ल्ड मार्वेल्ड एट द वंडर ऑफ हड़प्पन कल्चर. मार्वल्स, सी, इंडिया और पूरी दुनिया ये हड़प्पन कल्चर को एक बहुत अच्छी नज़र से देखती है, एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से देखती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू की ओर से देखती है. येट दिस कल्चर कुड नॉट डिफीट द लॉ ऑफ नेचर एंड वॉज एज सच नॉट इम्पेरिशेबल. सी, फिर भी लॉ ऑफ नेचर को ये कल्चर नहीं मार सका एंड वो लॉ ऑफ कल्चर में अटक गया. मोस्ट ऑफ द रिच ट्रेडिशन लेफ्ट बिहाइंड वर लेटर ऑन रिटेन्ड बाय द आर्यंस एंड अदर्स. सी, बहुत से रिच ट्रेडिशंस थे जो हड़प्पन कल्चर के वो आर्यंस ने तभी भी जप के रखे थे एंड वो आर्यंस भी और बहुत से अदर फॉरेन इन्वेंशंस भी यूज़ कर रहे थे. सी, वी हैव वाइंडेड अवर सेकेंड टॉपिक हियर. रीड द टॉपिक वेल. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.